अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर इरफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टाइपिंग सीरीज़ के लेसन नंबर 8 के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम नंबर रोज़ के बारे में बात करेंगे, नंबर रोज़ की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में होम रो, टॉप रो और बॉटम रो को देखा, इसी तरह आज हम नंबर रोज़ को देखेंगे। नंबर रोज़ अगर सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल देखना हो तो हम नम पैड से भी कर सकते हैं कीबोर्ड के, लेकिन चूँकि बात यहाँ पे आती है स्पेशल साइंस की, स्पेशल करैक्टर्स की, तो वो हमें ऊपर वाली जो नंबर रो है वहीं से ही करने पड़ते हैं। उसमें मैंने आपको स्पेशल साइंस और नंबर रो दोनों के लेसन अलग-अलग बताए हैं ताकि आपको स्पेशल करैक्टर्स शिफ्ट के साथ कैसे इस्तेमाल करने हैं और सिंपल नंबर रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है। दोनों चीज़ों पे मैंने बहुत डिटेल से बात की है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर इरफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टाइपिंग सीरीज़ के लेसन नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेसन नंबर 8 डे 8 का काम आज हम देखेंगे। आज हमने एक नई रो पे प्रैक्टिस करना सीखनी है। इससे पहले हम पिछले 7 लेक्चर्स में अपनी 3 रोज़ कवर कर चुके हुए हैं। मेन अल्फ़ाबेटिक्स हमारे सारे कवर हो चुके हुए हैं। जो मेरे दोस्त, जो मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो पे नए हैं, वो काइंडली इससे पहले के 7 लेक्चर से गो थ्रू कर लें, पहले वो वीडियोस देख लें, देन यू शुड कम ऑन दिस वीडियो। बिकॉज़ जब तक आप पिछले 7 लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको इस वीडियो की समझ नहीं आएगी और इस वीडियो की प्रैक्टिस का उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप पिछले 7 लेक्चर्स नहीं देखेंगे। उनके लिंक मैंने बायो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। काइंडली पहले जल्दी से वो वीडियोस देखें, देन वो आप आज का लेसन कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन बिल्कुल शॉर्ट सा होगा और इंतहाई आसान है। आज की प्रैक्टिस बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि जो मेन हमारा कीज़ का था वो मेन कीज़ हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। सबसे पहले हमने होम रो देखी, उसके बाद हमने टॉप रो और देन हमने बॉटम रो कवर की। ये तीनों लाइंस हमारी कवर हो चुकी हुई हैं, तीनों रोज़ हमारी कवर हो चुकी हुई हैं। प्लस हमने इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको लेसन्स दिए हैं, आपने आई होप उनकी भी दबा के प्रैक्टिस की होगी। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जिन मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ तक की भी प्रैक्टिस कर ली है वो भी कम से कम 25 से 30 वर्ड पर मिनट स्पीड अचीव कर चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के लेसन में। सबसे पहले हम अपने हाथ उसी रेस्टिंग पोजीशन पे रखेंगे जो कि जहाँ से टाइपिंग स्टार्ट की जाती है, जहाँ पे मैं हमेशा आपको गाइड करता हूँ कि हमारी रेस्टिंग पोजीशन ASDF सेमीकोलन LKJ स्पेस पे होती है। ठीक हो गया। तो आज हम रो कवर करेंगे नंबर रो। तो क्योंकि आज हमारी नंबर रो है इसलिए मैंने नंबर रो का भी कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको देखने में, समझने में आसानी हो। तो हम अपने हाथ रेस्टिंग पोजीशन पर रखकर प्रैक्टिस आज की शुरू करते हैं। हमेशा बम्पर्स वाली जो टिप मैंने आपको दी थी J और F वाली, वो हमेशा याद रखनी है कि J और F पे जो बम्पर्स बने हुए हैं, हमारे इंडेक्स फिंगर जो है हमेशा उसी जगह पे आने चाहिए। तभी आप जान पाएंगे कि हमारा हाथ जो है वो करेक्ट रेस्टिंग पोजीशन पे है या नहीं है। ठीक हो गया। तो आज की प्रैक्टिस हम इससे शुरू करेंगे। नंबर रो हमने स्टार्ट करनी है पिंकी फिंगर से 1, रिंग फिंगर से 2, बैक टू होम, मिडल फिंगर से 3, बैक टू होम, इंडेक्स फिंगर से 4, बैक टू होम और इसी इंडेक्स फिंगर से 5, बैक टू होम। यहाँ से हम राइट साइड से आ जाएंगे तो पिंकी फिंगर से 0, बैक टू होम, रिंग फिंगर से 9, बैक टू होम, मिडल फिंगर से 8, बैक टू होम, इंडेक्स फिंगर से 7, बैक टू होम और इसी इंडेक्स फिंगर से 6। अब मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये 4 उंगलियां हमारी पिंकी फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर हमारे पहले 4 डिजिट कवर करेंगे 1 2 3 4 और इसी इंडेक्स फिंगर से हम 5 भी कवर करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं इस इंडेक्स फिंगर को रख रहा हूँ 4 और 5 के दरमियान, क्योंकि ये इंडेक्स फिंगर जो है वो 2 कीज़ कवर करेगी। यहाँ से आ जाएं, पिंकी फिंगर, रिंग फिंगर,
मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये चूँकि 7 और 6 दोनों कवर करेगी तो इसको मैंने इसके दरमियान रख दिया है। ये मैंने रेस्टिंग पोजीशन से हट के हाथ ऊपर इसलिए रखे हैं कि आपको एक दफ़ा एक इमेज इसका आपके जहन नशीन हो जाए कि हमने बेसिकली कौन सी कीज़ के साथ कौन सी कीज़ को दबाना है, कौन सी कीज़ को कवर करना है। ठीक हो गया? प्रैक्टिस हमने यहाँ से ही करनी है। ठीक हो गया? तो आपने एक यहाँ पे ये छोटी सी टिप है कि यहाँ से आपने जब मूव करना है तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम हाथ मूव हो और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ फिंगर मूव हो। जैसे कि ये देखें, फिंगर ऊपर गई लेकिन ये तीनों उंगलियां आपकी रेस्टिंग पोजीशन पर ही हैं। यहाँ से देखें, फिंगर ऊपर गई, तीनों उंगलियां रेस्टिंग पोजीशन पे हैं। ये जिस कदर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि सिर्फ उंगली ऊपर जाए और बैक टू होम वापस आ जाए, उंगली ऊपर जाए और बैक टू होम वापस आ जाए, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी स्पीड बनेगी। बजाय क्योंकि आपका जो स्पीड आपकी, मैं आपको एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट बता देता हूँ कि जो आपका की ट्रैवल होता है ना, की ट्रैवल से मुराद ये है कि आपकी एक फिंगर ट्रैवल करके दूसरी की से वापस पहली की पे अपनी जगह पे कितनी देर में आती है। तो जब आप पूरा हाथ ले जाएंगे उसको वापस लाएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब एक उंगली प्रेस करके वापस ले आएंगे तो इसमें कम टाइम लगेगा। इसलिए हमने अपनी फिंगर्स को इस चीज़ की हैबिट डालनी है कि सिर्फ फिंगर मूव हो, अकेली फिंगर मूव हो, ना कि पूरा हाथ मूव हो। क्योंकि पूरा हाथ मूव करेंगे की ट्रैवल डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, टाइम भी बढ़ जाएगा, उससे हमारी टाइपिंग स्पीड कभी भी नहीं आएगी। ठीक हो गया? ये आज की आपको मैं बोनस टिप दे रहा हूँ कि की ट्रैवल जो है वो कम से कम होना चाहिए, तभी हमारी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसलिए उंगलियों को शुरू में ही आपने आदत डालनी है कि सिर्फ उंगली ट्रैवल करे वापस घर आ जाए, सिर्फ उंगली ट्रैवल करे वापस घर आ जाए, सिर्फ उंगली ट्रैवल करे वापस, उंगली ट्रैवल करे वापस। यहाँ से भी उंगली ट्रैवल वापस, उंगली ट्रैवल वापस, उंगली ट्रैवल वापस, उंगली ट्रैवल वापस। ठीक हो गया? तो दोबारा इस लेसन को हम एक प्रॉपर वे में देख लेते हैं। 1 बैक टू होम, 2 बैक टू होम, 3 बैक टू होम, 4 बैक टू होम, 5 बैक टू होम, 0 बैक टू होम, रिंग फिंगर से 9 बैक टू होम, 8 बैक टू होम, इंडेक्स फिंगर से 7 बैक टू होम, 6 बैक टू होम। ठीक हो गया? तो ये है आज का लेसन। स्पेस आपने ऐड ज़रूर करनी है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि स्पेस के साथ ये लेसन कैसे बनेगा। 1 बैक टू होम स्पेस, 2 बैक टू होम स्पेस, 3 बैक टू होम स्पेस, 4 बैक टू होम स्पेस, 5 बैक टू होम स्पेस, 0 बैक टू होम स्पेस, 9 बैक टू होम स्पेस, 8 बैक टू होम स्पेस, 7 बैक टू होम स्पेस, 6 बैक टू होम स्पेस। अगर आप लोगों ने पिछली प्रैक्टिस नहीं की तो ये दोनों फिंगर्स आपको फिर डिस्टर्ब करेंगी, इसलिए पिछली प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, क्योंकि इन फिंगर्स का मूवमेंट रूटीन लाइफ में हमारा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये 3 उंगलियां जो होती हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, ये ज़्यादातर किसी भी ऑब्जेक्ट को करने में ये ज़्यादातर हरकत में होती हैं। मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी गाइड की हुई हैं, पिछले लेक्चर्स अगर आपको देखेंगे तो आपको ये चीज़ें डिटेल में मिलेंगी। ठीक है? तो इसलिए आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। ये जो रो है ये चूँकि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, हमारी अपर रो से भी ऊपर की रो है, तो इसलिए इस रो की आपने 4 घंटे से तो कम किसी सूरत प्रैक्टिस करनी ही नहीं ना। 4 घंटे तो मस्ट है। ठीक है? अगर ब्रेक लेनी है तो हर आधे घंटे बाद आपको 10 मिनट की, 5 मिनट की ब्रेक चाय कॉफ़ी की ले लीजिएगा, अदरवाइज़ वो भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ सीखना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए मेहनत तो लगेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी और दबा के मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? 1 बैक टू होम, 2 बैक टू होम, 3 बैक टू होम, 4 बैक टू होम, 5 बैक टू होम, 0 बैक टू होम, 9 बैक टू होम, 8 बैक टू होम, 7 बैक टू होम, 6 बैक टू होम। ठीक है? बाकी हाथ इधर ही रहेगा, सिर्फ फिंगर ऊपर जाएगी और वापस आ जाएगी। ठीक है? 4 बंदे हैं हमारे होम रो पे, 4 बंदे हमारे घर में हैं, जिसको काम है सिर्फ वही जाएगा। बात समझ रहे हैं? जिस बंदे को काम है सिर्फ वही जाएगा, ना कि पूरे के पूरी फैमिली चल पड़ेगी। ठीक हो गया? तो इसलिए इस बात को ज़हन में रखना है आपने
कि फिंगर एक ट्रैवल करेगी, ना कि पूरा हाथ ट्रैवल करके वापस आएगा। यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप शुरू में अपनी हैबिट डेवलप कर लेंगे तो यही चीज़ें छोटी छोटी आपकी आगे जाके स्पीड बनाएंगी। अब ये तो हो गया हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 क्या है कि देखें, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने सिर्फ न्यूमेरिक कीज़ ही प्रेस करनी है तो हम अपने कीबोर्ड का नंबर पैड क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक है ना। तो नंबर पैड यूज़ इसलिए नहीं करते कि इन कीज़ के ऊपर जो हमारी स्पेशल कैरेक्टर्स बने हुए हैं वो हम कैसे प्रेस करेंगे। नंबर पैड पे तो वो हमें नहीं मिलेंगे, नंबर्स तो हम नम पैड से ले लेंगे, लेकिन जो इन कीज़ के ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स बने हुए हैं, जस्ट लाइक इसके ऊपर साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी बना है, @ बना है, हैश बना है, डॉलर साइन बना है, परसेंटेज बनी है, इन कैरेक्टर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इसलिए नंबर रोज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि जो है इनके ऊपर बने हुए स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे यूज़ में आ सकें। ठीक हो गया। अब उनको कैसे यूज़ करना है ये तो हमने सिंपल देख लिया ना, 1 2 3 4 5 ये तो हमने देख लिया। अब उसको कैसे प्रैक्टिस करना है उसका भी एक तरीकाकार है, मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी या @ पहले 5 वर्ड्स, पहले 5 नंबर्स के जो ऊपर बने हुए हैं स्पेशल साइंस, अगर हमें वो चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली शिफ्ट दबाएंगे। ये शिफ्ट का बटन है, राइट साइड के हाथ से राइट पिंकी फिंगर से, राइट साइड के हाथ से राइट पिंकी फिंगर से ये शिफ्ट दबाएंगे। ठीक है, हमारा ये हाथ यहीं पे रहेगा, ये शिफ्ट प्रेस होगी और हम ये वाला बटन दबाएंगे कि शिफ्ट और स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। अगर इस साइड के स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए तो ये शिफ्ट प्रेस होगी, अगर इस साइड के स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए तो ये शिफ्ट प्रेस होगी। कैसे, चलिए देखते हैं। शिफ्ट, ये शिफ्ट दबाई पिंकी फिंगर से, ये हमने साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी दबा दिया। ठीक है, ये शिफ्ट दबाई, @ ले लिया, ये शिफ्ट दबाई, हैश साइन ले लिया, ये शिफ्ट दबाई, डॉलर साइन ले लिया, ये शिफ्ट दबाई, परसेंटेज ले लिया। अब आ जाए हम यहाँ पे चूंकि वो ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, ये शिफ्ट दबाई, ब्रैकेट ले लिया हमने, ये शिफ्ट दबाई, ब्रैकेट क्लोज ले लिया हमने, ये शिफ्ट दबाई और फुल स्टॉप ले लिया हमने, ये शिफ्ट दबाई एंड ले लिया हमने। ठीक हो गया। दोबारा से देख लें, यहाँ के 5 स्पेशल कैरेक्टर्स उठाने के लिए ये शिफ्ट प्रेस होगी और ये बटन दबाए जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट शिफ्ट इस साइड पे है, कैरेक्टर्स हम यहाँ से उठा रहे हैं। यहाँ के 5 कैरेक्टर्स उठाने के लिए शिफ्ट ये वाली दबाई जाएगी और कैरेक्टर्स ये दबाए जाएंगे। ठीक हो गया। वाइस वर्सा है, ये इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं। ये वाले 5 कीज इस शिफ्ट से लिंक अप हो रहे हैं, ये वाले 5 कीज इस शिफ्ट से लिंक अप हो रहे हैं, तो ये बन गया हमारा क्रॉस मेथड। तो इस क्रॉस मेथड को आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस लेक्चर का और फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। 1 बैक टू होम स्पेस, 2 बैक टू होम स्पेस, 3 बैक टू होम स्पेस, 4 बैक टू होम स्पेस, 5 बैक टू होम स्पेस, 0 बैक टू होम स्पेस, 9 बैक टू होम स्पेस, 8 बैक टू होम स्पेस, 7 बैक टू होम स्पेस, 6 बैक टू होम स्पेस। हम आगे स्पेशल कैरेक्टर्स पर शिफ्ट साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी, शिफ्ट @ शिफ्ट हैश साइन, शिफ्ट डॉलर साइन, शिफ्ट परसेंटेज। अब हमें चाहिए ये वाले, शिफ्ट ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट फुल स्टॉप, शिफ्ट एंड। ठीक हो गया। तो क्रॉस चलेगी शिफ्ट और स्पेशल कैरेक्टर के लिए हमें मारना पड़ेगा क्रॉस, एक दूसरे के वाइस वर्सा चलेगा सब कुछ। ठीक है, और नंबर्स के लिए सिंपल सीधी कीज़। ठीक है, इन 2 इंडेक्स फिंगर से हमारा ये 2 कीज़ प्रेस होंगी, 5 4 इंडेक्स फिंगर से, 6 7 इंडेक्स फिंगर से। ठीक हो गया। आई होप कि आज का आपको लेसन पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने आपको कोशिश की है कि ज़्यादा डिटेल से ये लेक्चर समझा सकूं, क्योंकि ये रो हमारी बेसिकली 2 एक्शन परफॉर्म कर रही होती है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर हम सेमी कॉलम चाहिए हमें, ऊपर वाले जो हमेशा याद रखिएगा कि जो कीज़ के ऊपर बने हुए ऊपर वाले कैरेक्टर्स होते हैं, सेमी कॉलम ऊपर बना हुआ है,
ठीक है। तो ये खाली की प्रेस होगी तो सेमी कॉलम बन जाएगा। तो इसके नीचे वाला जो साइन है डबल कॉलन, इसको अगर हमें चाहिए तो हम शिफ्ट के साथ डबल कॉलन लेंगे। इसी तरह ऊपर आ जाए, ऊपर में साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी चूंकि नीचे बना है, नंबर ऊपर बना हुआ है, तो सिंपल नंबर चाहिए तो सिंपल प्रेस करेंगे ऊपर विदाउट शिफ्ट। और अगर नीचे वाला हिस्सा चाहिए, साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी, एट द रेट, हैश साइन, डॉलर साइन, नीचे वाले हिस्से चाहिए तो शिफ्ट के साथ। सिंगल इन्वर्टेड कोमा चाहिए था तो विदाउट शिफ्ट हम प्रेस करते थे इसको, और अगर डबल इन्वर्टेड कोमा चाहिए तो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, ऊपर वाले साइन विदाउट शिफ्ट प्रेस होते हैं, नीचे वाले साइन लेने हों कीज़ के ऊपर बने हुए तो वो विद शिफ्ट प्रेस होते हैं। ठीक हो गया। तो आई होप आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। नंबर्स वॉच की भी आपने दबा के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल करैक्टर्स ऐड हैं जो हमारे शिफ्ट के क्रॉस मेथड के साथ यूज़ होने हैं। तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग नंबर रो को अनइम्पॉर्टेंट समझ के, गैर अहम समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन वो इन फ्यूचर आपकी टाइपिंग स्पीड को कभी भी इंक्रीज़ नहीं होने देता। तो आज के लिए मी यासिर इरफान काजी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।